नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक कथा जानने वाले हैं। ये कथा सच्ची और सत्य कथा पर आधारित है, तो कृपया इसका कोई मजाक मत उड़ाइए। ध्यान से अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिए। इसके बाद आपको समझ में आएगा ये तंत्र मंत्र काला जादू कितना खतरनाक होता है। ये इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि हमारी अगली पीढ़ियां भी बर्बाद कर सकता है। ऐसी एक सच्ची घटना मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, ताकि आप भी समय रहते सतर्क हो जाए और सावधान रहे। दोस्तों, ये बात है 2 साल पहले की। पुणे जिले के सासवड़ गांव में एक बंटी शेठ नाम के व्यक्ति रहा करते थे। तो बंटी शेठ जो थे वो जमीन के व्यवहार करते थे, यानी कि जमीन की खरीदी बिक्री करते थे। उनके पास बहुत पैसे आ रहे थे इस व्यवहार से, और जैसे जैसे उनकी प्रगति बढ़ती गई उनको दुश्मनों को ये सहन नहीं हुआ और उन्होंने बंटी शेठ का खात्मा करने के लिए तांत्रिक मांत्रिक के पास जाना शुरू कर दिया। उसके बाद बंटी शेठ ने अपना घर का नींव रखी। बंटी शेठ ने अपना नया घर बनाने के लिए शुरुआत की और देखते ही देखते वो घर 1 साल के अंदर तैयार भी हो गया। लेकिन जब से वो घर बना है तब से बंटी शेठ का बुरा समय शुरू हो गया। बंटी शेठ के पास पैसा रुकता ही नहीं था। घर में सब बीमार पड़ने लगे। घर की लक्ष्मी जा चुकी थी अब घर से। अब घर में केवल दुख और दरिद्रता नांद रही थी। बंटी शेठ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमने इतनी सारी प्रगति की, मैं इतनी जल्दी ऊपर जा रहा था, अचानक से ये क्या हो गया मेरे साथ। तो बंटी शेठ टेंशन में आ गए। लेकिन उन्होंने कहा कि ये समय की कुछ मारी होगी, इसलिए उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। बीच में कोरोना का समय चल रहा था, उस वजह से बंटी शेठ को लगा ये इसी का फल हो सकता है या इसी की वजह से निगेटिव एनर्जी घर में आ चुकी होगी, इसलिए बंटी शेठ ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन देखते ही देखते अगले 2 महीने के अंदर बंटी शेठ के पिताजी की मृत्यु हो गई और उनकी माताजी की हमेशा हमेशा के लिए पैरालिस की बीमारी जकड़ ले गई बंटी शेठ की माताजी को। तो अब बंटी शेठ बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके थे। बंटी शेठ को कुछ पता ही नहीं था अब हमें करना क्या चाहिए था। ऐसे वक्त में मेरा एक मित्र है जिसका नाम शुभम है। उसने मुझे ये सारी हकीकत बताई। तब मैंने बंटी शेठ से पूछा कि सचमुच ऐसा कुछ हुआ है। तो बंटी शेठ ने भी बोला हाँ सचमुच ऐसा हुआ है। तो मैं और मेरा मित्र शुभम और बंटी शेठ हम सब मिलकर, मैं मेरे जान पहचान वाले एक तांत्रिक है जो कि देव ऋषि है। वो बिना कोई पैसा 1 रुपया लिए हुए ऐसे समाज कल्याण के लिए ऐसे कार्य करते रहते हैं। हम सब उस देव ऋषि के पास गए। तब उस देव ऋषि ने बताया कि आपके घर में किसी ने काला जादू किया है। तब बंटी शेठ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये काला जादू ये क्या होता है, उन्हें तो ये सब पता ही नहीं होता। और उन्हें ये सबसे पहले प्रश्न पड़ा कि ये सब किया किसने है, क्योंकि उनकी तो ना ही किसी के साथ दुश्मनी थी। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचता है तो सारी दुनिया उसकी दुश्मन हो जाती है। इसी कारणवश हमने जब उस देव ऋषि के पास गए तो उस देव ऋषि ने कुछ कोड़ियाँ फेंकी और सब कुछ देखा। और देखने के बाद देव ऋषि ने बताया कि ये जो काली करनी या काला जादू आप पर हुआ है वो आपके ही पड़ोस के किसी लोगों ने किया है। और ये काला जादू 2 साल पहले हुआ था जब आप घर बना रहे थे। उस घर के अंदर ही किसी ने वो काला जादू की कुड़िया को छुपा दिया है। ये सब सुन के मेरे भी होश उड़ गए। एक देव ऋषि के इतना सारा कुछ कैसे पता हो सकता है। तब देव ऋषि ने हमें बताया कि हमें अमावस्या के दिन हमें आपके घर में होम और हवन करना होगा, इससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। और उसके बदले उन्होंने 1 रुपए की भी मांग नहीं की। तो 1 रुपए की भी मांग नहीं की, इसलिए हम सब मान गए और हम सब बंटी शेठ के घर अमावस्या के दिन पहुंचे। और अमावस्या के दिन हमने होम हवन किया और देव ऋषि अचानक से कुछ चिल्लाने लगा, मन मन में कुछ मंत्र बड़बाने लगा। हम सबको लगा ये ढोंग कर रहा है, इसलिए हमने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन अचानक से वो देव ऋषि खड़ा हो गया और उसने उस जो कि हॉल में एक खंबा था उस खंबे की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो गुड़िया इसके अंदर दबी हुई है। जब तक वो गुड़िया इस घर से बाहर नहीं जाती तब तक आपके घर में ऐसे ही नकारात्मक शक्ति आती रहेगी और हर दिन आपके ऊपर मौत का साया मंडराता रहेगा। लेकिन हमने फिर से कहा, अरे ये तो नया घर अभी अभी बना है, अब इस खंबे को हमने तोड़ दिया तो पूरा घर खराब हो जाएगा। इसलिए हमने उसे तोड़ने से इनकार कर दिया। कुछ दिन बीत गए। बाद में बंटी शेठ का मुझे फिर से कॉल आया कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे अब कुछ भी हो जाए लेकिन उस काले जादू को घर से बाहर निकालना है। तो हम सब फिर से उस देव ऋषि के पास गए और उन्हें बताया कि हम वो खंबा तोड़ने के लिए तैयार है। फिर हम देव ऋषि को लेकर बंटी शेठ के घर चले गए जो कि सासवड़ में है। उधर जाने के बाद हमने 2 मजदूर बुलाए और उनकी सहायता से हमने वो खंबा तोड़ दिया। जैसे ही हमने वो खंबा तोड़ दिया हम सबके होश उड़ गए, क्योंकि उसके अंदर सचमुच एक गुड़िया थी। फिर उस देव ऋषि ने वो गुड़िया पकड़ी और उसके ऊपर कुछ मंत्र तंत्र बोलकर सुई धाबन
नींबू कुछ छिड़क कर वो कुछ कर रहा था। उसका फोटो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। और उसने वो तांत्रिक क्रिया की और उसने पूरी जादू काली शक्ति को पूरा तरह से खत्म कर दिया। उन सबके होश उड़ चुके थे कि देव ऋषि को कैसे पता कि खंबे का अंदर वो गुड़िया है। इसके बाद मेरा भी काला जादू और काली शक्ति पर से भरोसा अपने आप आने लगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है दोस्तों। जो तंत्र होता है उसमें एक बार आप जाओगे, लेकिन उसमें केवल वन वे होता है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। और देव ऋषि ने बोला कि ये जंत्र जिसने किया है मैं उसके ऊपर ही उसको वापस उल्टाता हूँ। और उसके बाद जिस पड़ोसी ने उस तंत्र को किया था वो अब पागल खाने में है, यानी कि मेंटल हॉस्पिटल में है। उसको दिन के दिन में ही दौरा पड़ने लगे, वो कुछ भी चिल्लाता है, कुछ भी बड़बड़ाता है। सबने उसको मेंटल घोषित किया और बंटी शेठ ने उनके ऊपर काला जादू किया था, इसलिए संशयित आरोपी के रूप में उनके पड़ोसी की तकरार पुलिस में की थी। और कोर्ट में ये सिद्ध हो चुका था कि पड़ोसी ने ही वो सब किया था। तो कोर्ट ने भी उस पड़ोसी को मेंटल हॉस्पिटल के तो कोर्ट ने भी उस पड़ोसी को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। तो दोस्तों, ये काला जादू और तंत्र क्रिया करते वक्त आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब उसकी परत फेड़ होगी तो बहुत बुरा होगा दोस्तों। इसलिए इस तंत्र क्रिया में केवल वन में होता है, केवल आप जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। इसलिए ऐसी चीजों से दूर रहे। और आज की दिल दहलाने वाली ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए दोस्तों। धन्यवाद। रुकते हैं आज की वीडियो में यहीं पर। जय श्री राम।